जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। गोपी
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो दसवां स्कंद अध्याय नंबर 13 श्लोक नंबर 64 शनेरथोत्थाय विमृज्य लोचने मुकुन्द उद्वीक्ष्य विनम्रकन्दरः कृताञ्जलि प्रश्रयवान् समाहितः सवे पथुर्गदगदये लते लया शनेरथोत्थाय विवृज्य लोचने मुकुन्द उद्वीक्ष्य विनम्रकन्दरः कृताञ्जलि प्रस्रवान् समाहितः स वै पथुर्गदगदये लते लया शनेरथोत्थाय विमृज्य लोचने मुकुन्द उद्वीक्ष्य विनम्रकन्दरः कृताञ्जलि प्रस्रवान् समाहितः स वै पथुर्गदगदये लते लया
सने धीरे धीरे अच तब उत्थाय उठकर विमृज्य पहुंचकर लोचने अपनी दोनों आंखें मुकुंदम मुकुंद या भगवान श्री कृष्ण को उद्वीक्ष ऊपर देखते हुए विनम्र कंदरः अपनी गर्दन झुकाए कृत अंजलि ही हाथ जोड़े हुए प्रश्रयवान अत्यंत विनीत समाहितः मन को एकाग्र किए सा वे पतुहु कांपते हुए शरीर से गदगदया अवरुद्ध एलत ब्रह्मा प्रशंसा करने लगे। ईलया शब्दों से अर्थ और तात्पर्य श्री गोपाल की। तब धीरे धीरे उठते हुए और अपनी दोनों आंखें पोंछते हुए ब्रह्मा ने मुकुंद की ओर देखा, फिर अपना सिर नीचे झुकाए मन को एकाग्र किए तक कंपित शरीर से वे लड़खड़ाती वाणी से विनय पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करने लगे। तात्पर्य प्रसन्नता के मारे ब्रह्मा अश्रुपात करने लगे और उन्होंने अपने आंसुओं से श्री कृष्ण के चरण कमलों को धो दिया। वे श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का स्मरण कर करके बारंबार गिरने और उठने लगे। दीर्घ काल तक नमस्कार करते रहने के बाद ब्रह्मा जी उठ खड़े हुए और अपने हाथों से अश्रुओं को पोंछा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है कि लोचने शब्द इंगित करता है कि उन्होंने दोनों हाथों से चारों मुखों की दो आंखों को पोंछा। अपने समक्ष श्री भगवान को देखकर ब्रह्मा जी ने अत्यंत विनय, आदर तथा मनोयोग से स्तुति करनी शुरू की। तात्पर्य समाप्त होते हैं। ये रूपा जी का आखिरी तात्पर्य। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के अंतर्गत ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा वसुओं की चोरी नामक 13वें अध्याय से भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टां स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णाप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
सारे भक्तों से अनुरोध करते हैं थोड़ा सा आशीर्वाद दीजिए ताकि हम इस श्लोक पर चर्चा कर सकें। हम देखते हैं कि कैसे ब्रह्मा जी बछड़ों की और गोपालकों की चोरी कर लेते हैं। उसके बाद कृष्ण गोपालकों और बछड़ों के रूप में विस्तार करते हैं। ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो जाते हैं, वापस आते हैं। कन्फ्यूजन अभी दूर नहीं हो रहा था। तो जब पूर्ण रूप से कंफ्यूज हो जाते हैं तब वहां पर उनको एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है, कैसे ये सारे गोप बालक और ये बछड़े सब चतुर्भुज नारायण के रूप में विस्तार करते हैं। तो जैसे हमने पहले जो क्लास दी थी उसमें डिस्कस किया था कि चतुर्भुज नारायण जो रूप है उसके द्वारा भगवान की महानता को जानना थोड़ा सा आसान है। ये हमारे 2 हाथ हैं, नारायण के 4 हाथ हैं। कृष्ण के 2 हाथ हैं, इसकी वजह से व्यक्ति थोड़ा सा भ्रमित हो जाता है। तो जब चतुर्भुज रूप देखते हैं और देखते हैं कैसे सारे भौतिक पदार्थ अग्नि, जल, वायु इत्यादि सबके सब एक व्यक्ति के रूप में भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, तब उनको और वो फिर उसके बाद एक एक करके जब कृष्ण में प्रवेश करते हैं तब उनको समझ में आता है अरे ये तो साधारण नहीं है, स्वयं भगवान है। उसके बाद में उनको अपने कार्य पर थोड़ा सा लज्जा आती है कि हमने जो किया वो ठीक नहीं किया। तो 2 दृष्टि है इसको देखने की। तो जो आंतरिक या जो मुख्य कारण है वो कारण ये है कि भगवान ब्रह्मा जी को अपनी लीलाओं में हिस्सा लेने का मौका दे रहे थे कि गोप बालों के साथ बहुत खिला हुआ है, किंतु देवी देवता थोड़ा सा आ जाएंगे तो थोड़ा और मजा आएगा। तो ये मुख्य कारण है। जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि देव देवो जनार्दन, कृष्ण का नाम है देव देव। तो देवता वो होते हैं जो भौतिक पदार्थों के साथ में या फिर जीवों के साथ खेलते हैं, उनको देव कहते हैं। पर जो देवताओं के साथ खेलते हैं उनको देव देव कहते हैं। श्री कृष्ण का नाम देवों के देव है। तो देवताओं के साथ भी खेलते हैं। जब खेलते हैं देवताओं को भी कभी कभी बुला लेते हैं, कभी इंद्र को, कभी ब्रह्मा को। और उनके साथ में जब वो खेलते हैं तो मनोरंजन थोड़ा और बढ़ जाता है। ये आंतरिक कारण है। दूसरा आंतरिक कारण है कि कृष्ण ब्रह्मा जी को जो पहले ही भगवान की महत्ता को या भगवान की महानता का आस्वादन कर रहे थे, उनको अपनी मधुरता का आस्वादन कराते हैं। कि आपने हमारी महानता बहुत दिखी है, किंतु वृंदावन में हमारी मधुरता का आस्वादन कीजिए। तो ये दूसरा आंतरिक कारण बताते हैं हमारे आचार्य। लेकिन एक बाहरी कारण जो यहाँ देखने लायक है वो ये है कि कृष्ण दिखाना चाहते हैं, और भी हमने कारण थे। एक कारण ये भी था कि वो जो गाय थी और जो गोपियां थी उनका जो वात्सल्य भाव था उसके साथ आदान प्रदान करना चाह रहे थे, इसलिए उनके बच्चे के रूप में आए। और कृष्ण ये भी दिखाना चाहते हैं कैसा उनका जो माधुर्य रूप है वो उनके महान रूप से ज्यादा श्रेष्ठ है। लेकिन एक बाहरी कारण ये है जो हम देख सकते हैं वो ये है कि सिखाने के लिए कि कैसे भगवान और भगवान के भक्तों से जब हम लोग आदान प्रदान करते हैं तो बड़ा सावधान रहना चाहिए, कोई भी आराम से कंफ्यूज हो सकता है। तो ब्रह्मा जी उनकी इतनी बुद्धि थी तब भी वो क्या हो गए, भ्रमित हो गए। तो वैष्णव क्रिया विद्या विघ्न हो जाए। कृष्ण टेढ़े हैं, कृष्ण के भक्त भी टेढ़े हैं, कई बार देख के समझ में नहीं आता है, इसीलिए थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है। जब नारायण आते हैं किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं होता है,
ये भगवान है नहीं है, वो कोई आशंका नहीं रह जाती। नरसिंह देव आए, आधे मानव आधे सिंह के रूप में। तो ब्रह्मा जी को ही समझ में आ गया भाई 84 लाख यूनियों में तो नहीं है, हमने तो बनाया नहीं है। और डार्विन थ्योरी ठीक है नहीं कि मिक्स स्पीसीज है या कुछ इंटरमीडिएट स्पीसीज है, ऐसा कुछ है नहीं। तो ब्रह्मा जी को समझ में आ गया कि ये भगवान है। तो उस समय कोई मुश्किल नहीं थी। वराह रूप में आए तब भी उनको समझ में आ गया कि नाक से जब बाहर आए तो पहले अंगुष्ठ अंगूठे के साइज के थे, फिर हाथी के साइज के हुए, एक पर्वत के साइज के हो गए। तब भी ब्रह्मा जी को समझ में आ गया देखिए ऐसा नहीं है हमारे पुत्र हैं। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा हमारे पुत्र हैं कि नहीं। वैसे ब्रह्मा जी बहुत सारे मानस पुत्र हुए हैं, किंतु जब भगवान का रूप देखा तो एकदम कंफर्म हो गया ये भगवान ही है। खासकर वराहदेव जो अपना झटकते हैं, उनके शरीर से जो पानी निकलता है, तो उसकी सुगंध को सूंघ के सबको समझ में आ जाता है कि ये भगवान ही है। क्योंकि भगवान से जो शरीर, भगवान के शरीर से जो सुगंध निकलती है वो भी बहुत अद्भुत है, पूर्ण रूप से व्यक्ति के मन को साफ कर देती है। कहते हैं कल्कि जब अवतार लेंगे तो सारे आसुर राजाओं का संहार करने के बाद में जो कुछ अच्छे लोग बचेंगे उनको वो सत्वगुण में ला देंगे। इसके द्वारा उनके शरीर से जो खुशबू निकल रही है उसके द्वारा, उनके शरीर से जो खुशबू निकल रही है उसके द्वारा लोगों का मन तमोगुण से सत्वगुण में अपने आप आ जाएगा। और जब सबका मन सत्वगुण में आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली सत्युग चालू हो जाएगा। इस तरह से भगवान के शरीर से निकलने वाली जो गंध है वो भी बहुत विशेष है, तो समझ में आ जाता है। किंतु कृष्ण जो है, कृष्ण को समझना बहुत मुश्किल है। तो भीष्म देव को महाजन कहते हैं। भीष्म देव भी युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि कृष्ण को समझना बहुत मुश्किल है। भीष्म देव 12 महाजनों में से एक आते हैं। वो कहते हैं ऐसे वे भगवान साक्षात आद्यो नारायण कुमार मोयन माया लोकम गूढ़ सरती विष्णु। ऐसे वे भगवान साक्षात, ये जो तुम्हारे बगल में खड़े हैं, तुम सोच रहे हो कि तुम युद्ध के कारण हो। हम सोच रहे हैं कि इनको इतना कष्ट मिला, ये जीवित कैसे है। तो हमको भी समझ में नहीं आ रहा है, आपको भी समझ में नहीं आ रहा है। क्यों समझ में नहीं आ रहा है? तो पहले वो कल अलग कारण बताते हैं कि शायद कुछ लोग बोलते हैं काल के कारण होगा, तो हो सकता है वही काल के कारण ऐसा हो रहा है। कुछ और लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, माइट इज राइट, शक्ति के कारण सब कुछ होगा। अगर शक्ति के कारण सब कुछ हो रहा होता तो भीम और अर्जुन जिसकी साइड में है उसको कष्ट कहां से हो सकता है, इतने शक्तिशाली होता है। कोई बोल सकता है भाग्य के कारण होगा। भाग्य के कारण कैसे हो सकता है? क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर इनके साइड में है, तो वो भी नहीं हो सकता है। तब बोलते हैं कि देखिए ज्यादा बुद्धि लगाने का प्रयास मत करिए, जो आपके बगल में खड़े हैं वही कारण है। ये से वे भगवान साक्षात आद्यो नारायण कुमार, ये आदि नारायण है। मोहयान माया लोका, और अपनी माया के द्वारा इस जगत को ऐसा मोह लेते हैं कि गूढ़ सरति विष्णु, विष्णु वंशियों में यहाँ वहां घूमते रहते हैं और किसी को समझ में भी नहीं आता कि ये भगवान है। तो बोले हमको समझ में नहीं आया, किसी को समझ में नहीं आया, इसलिए क्या करिए, समझने का प्रयास मत करिए, जो ये बोल रहे हैं वैसा करते रहिए बस। तो ना ही हम आपके कष्टों को, आपको कष्ट क्यों मिल रहे हैं ये समझ सकते हैं, और आप ये नहीं समझ सकते हैं कि युद्ध कैसे हुआ, किसी कारण, तो नहीं समझ सकते। जो ये बोल रहे हैं करते रहिए बस, क्योंकि आदि नारायण है। तो जो भी ये कर रहे हैं वो अच्छा ही है। इस तरह से कृष्ण को समझना बहुत मुश्किल है। गूढ़ चरति विष्णु, बहुत गूढ़ है, कॉम्प्लेक्स है। यशोदा माता के बारे में भी आता है कि वो भी समझ में नहीं पाती। अंकादि अंकादि
आई डोंट नो द सेकंड वर्ड। हाँ, अंकादिरूढ़म, अंकादिरूढ़म शिशुकोपगूढ़म स्तनम धयन्तं कमलेककान्तं संबो संबोधयामास मुदा यशोदा गोविंद दामोदर माधवेति। यशोदा माँ भी समझ नहीं पाती है। अंकादिरूढ़म शिशु गोपगूढ़म, तो अंक मतलब होता है गोद में। यशोदा माता की गोद में कृष्ण जो लेटे हुए हैं, आरूढ़म, अरुण मतलब बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं। शिशु गोप गुणम, ये बहुत गूढ़ है, कॉम्प्लेक्स है। स्तनम दहयंतम कमले गायंतम, तो यशोदा माता के स्तन पर ध्यान कर रहे हैं। देखने में लग रहा है साधारण बालक है, किंतु बहुत गूढ़ है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो उनका गूढ़ स्वभाव को देखते हुए, गूढ़ स्वभाव को देखते हुए यशोदा माता कहती हैं गोविंद दामोदर माधव, हे गोविंद हे माधव, तुमको कोई समझ नहीं सकता कब क्यों कैसे क्या करने वाले। इसीलिए कृष्ण को समझना बहुत मुश्किल है। कृष्ण को मात्र व्यक्ति व्यक्ति से समझ सकता है, बुद्धि से नहीं समझ सकता। भक्त्या माम अभिजानाति यावनिश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशिते तदनन्तरम्। भक्त्या माम एक यहाँ ग्राह्य, मात्र भक्ति की ऐसी चीज है जिससे हम कृष्ण को समझ सकते हैं, अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। जैसे कृष्ण में अपनी बुद्धि को लगाना अपने आप में एक भक्ति का अंग है, किंतु यदि हम समझते हैं कि इससे हम कृष्ण को समझ सकते हैं, तो वो नहीं समझ सकते। फिर भी कृष्ण में बुद्धि को लगाना चाहिए, क्योंकि अगर कृष्ण में बुद्धि को नहीं लगाएंगे तो इंद्रिय तृप्ति में बुद्धि को लगाएंगे। तो इसलिए कृष्ण को समझना अत्यंत कठिन है, बहुत मुश्किल है। और वो यहाँ पर कृष्ण ब्रह्मा जी के माध्यम से हम सबको समझाते हैं। जब ब्रह्मा जी को समझ में आता है कि इनको समझ नहीं सकते हैं, ये तो सारे नारायणों के ही स्रोत हैं, तो फिर दंडवत प्रणाम करते हैं और कृष्ण के चरणों को अपने अश्रुओं से धोते हैं। और फिर उनके सामने सम्मुख बैठकर अपने सर को झुकाते हैं। और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जिसके कारण वो मात्र 2 ही आंखों से देख पा रहे थे। चक्रवर्ती बात समझाते हैं कि सारी आंखों से नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि आंखों से आंसू बह रहे थे। तो 8 आंखें हैं उनकी, लेकिन मात्र 2 से ही देख पा रहे थे। हम भी 2 से देख पाते हैं, पर हमारी 2 ही है, लेकिन वो 8 में से सिर्फ 2 से ही देख पा रहे थे। और अपने 2 हाथों से 8 आंखों के आंसू को पोंछने का प्रयास कर रहे थे, ताकि थोड़ा सा स्थिर हो सके। स्थिर हो पाएंगे तो फिर प्रार्थना कर पाएंगे, क्योंकि अगले चैप्टर में अब उनको प्रार्थना करनी है। तो इस तरह से वो समझते हैं कैसे कृष्ण को समझना बहुत मुश्किल है। तो ब्रह्मा जी के लिए बहुत मुश्किल है, अन्य जीवों के लिए कहना ही क्या। तो अन्य जीवों के लिए और भी मुश्किल है। अन्य जीव तो छोटी छोटी बातें नहीं समझ पाते, साधारण साधारण सी जो बातें होती हैं उनको नहीं समझ पाते। अगर स्कूल से पूछ सकते हैं, बहुत सारे उनके साक्षात्कार हैं, कैसे लोग छोटी छोटी बातें नहीं समझ पाते। एक इंसिडेंट बता रहे थे, हम रिपीट करते हैं। तो बता रहे थे उनके भाई की शादी थी, भाई मिलिट्री में। तो आप भी बैठे हुए थे गाड़ी में, आप सबके साथ। तो दूल्हा गाड़ी में बैठा हुआ था, और भी लोग गाड़ी में बैठे हुए थे, गांव की शादी से। और बिहार के रोड है, हम समझ सकते हैं। तो बहुत बारिश हो रही थी, बारिश होने की वजह से क्या हुआ, गाड़ी धंस गई बारिश में। तो जो लड़की वाले थे वो सोचने लगे, कहने लगे कि
अभी लड़का चल के आएगा तो अच्छा नहीं लगता, पालकी भेजी लड़के के लिए। लेकिन उन्होंने देखा कि लड़के ने बोला, अरे हम तो जवान हैं, मिलिट्री में, हम तो पैदल चल के आ जाएंगे, क्या दिक्कत है। अरे हमारे जो दादू हैं ये बेचारे बहुत बूढ़े हैं, ये नहीं आ पाएंगे, इनको पालकी में बैठा दीजिए। तो पालकी में आगे जाने लगे और दूल्हा पीछे पीछे जाने लगा। और जब वो पालकी सोच रहे तो जब औरतों ने देखा है, गांव की औरतों ने, तो वो बड़ी, गांव में ऐसा होता है, सब लोग देखना चाहते हैं कि लड़का कौन है, किससे शादी हो रही है। जब दादू वहां से निकले, उतरे पालकी से, तो सारी औरतों ने रोना चालू कर दिया। जब किस्मत मारी गई हमारी बेटी की, गांव की लड़की कहाँ बूढ़े से शादी करा दी। तो दादू बताने का भी प्रयास कर रहे थे कि भाई हम नहीं है, दूल्हा कोई और है, पर इतना जोर से रो रही थी, किसी कोई सुन ही नहीं पा रहा था। जब दूल्हा वहां पे आता तो बोलता, भाई मातम क्यों मनाया जा रहा है, शादी का मौसम है, विदाई तो हुई नहीं, अभी विदाई के समय सब लोग रोते हैं, अभी से रोना गाना चालू कर दिया। तो इस तरह से छोटी छोटी चीजें लोगों को समझ में नहीं आती, तो कृष्ण को समझना तो और भी मुश्किल है। तो इस तरह से कृष्ण को समझना और कृष्ण के भक्तों को समझना बहुत मुश्किल है। तो एक और जो लेसन है वो हम इससे ले सकते हैं, इस एपिसोड से, वो है कैसे हमको अपराधों से बचना चाहिए। क्योंकि जो भगवान और भगवान के भक्तों के प्रति जो अपराध हैं वो भी बहुत सूक्ष्म होते हैं। तो कैसे वो व्यक्ति को नीचे खींच के लेके जाते हैं पता नहीं चलता है। तो एक लेक्चर में परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बता रहे थे कि कैसे वैष्णव अपराध काम करता है। तो वैष्णव अपराध कैसे काम करता है कि जब हम किसी वैष्णव के प्रति अपराध कर देते हैं तो वैष्णव के प्रति जो हमारा सम्मान है वो कम हो जाता है, उनके प्रति जो हमारा आदर भाव है, सम्मान है, वो कम हो जाता है। और वो कम होने के कारण क्या होता है, हम और वैष्णव अपराध करते हैं क्योंकि सम्मान कम हो गया। और जब और सम्मान कम होता है तो हम और वैष्णव अपराध करते हैं, और वैष्णव अपराध करते हैं तो और सम्मान कम हो जाता है। और इस तरह से वैष्णव अपराध करते 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 व्यक्ति सबको आसपास में दिखता है, कहता है ये वैष्णव कहलाने के लायक नहीं है, वो वैष्णव कहलाने के लायक नहीं है, तीसरा आदमी वैष्णव कहलाने के लायक नहीं है। फिर उसको लगता है कि कोई भी वैष्णव कहलाने के लायक है, सिर्फ एक ही व्यक्ति वैष्णव कहलाने के लायक है, वो मैं। और फिर उस व्यक्ति को क्या लगने लगता है, उसको लगने लगता है कि मैं इस जगह में रहने के लायक नहीं हूँ, ये जगह मेरे लायक नहीं है, तो मुझे करने किसी और अन्य स्थान में जाना पड़ेगा। तो इस तरह से माया जब जकड़ लेती है व्यक्ति को, माया का फाइनल स्ट्रोक जो बोलते हैं, आखिरी लात, माया की जो आखिरी लात पड़ती है वो ये पड़ती है कि व्यक्ति पूरे सम्मान उत्साह और विश्वास के साथ में वैष्णवों के संग को छोड़ के जाता है, बोलता है कि ये लोग हमारे लायक नहीं है। इस तरह से व्यक्ति वैष्णव को संग को छोड़ के बाहर चले जाता है। तो इस तरह से माया बहुत ही सूक्ष्म रूप से काम करती है। यदि आप भाग्यशाली हैं तो कुछ वैष्णव आएंगे, हमको एक अच्छी सलाह देंगे कि कैसे वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। जैसे ब्रह्मा जी बहुत भाग्यशाली है कि कृष्ण ने आके उनको करेक्ट किया, ये कृष्ण की कृपा है। किंतु कई बार अहंकार अगर ज्यादा हो जाता है, जो भी आकर हमको सलाह देता है, हमको लगता है कि ये व्यक्ति समझदार नहीं है, इसको असलियत पता नहीं है। तो वो जब हो जाता है तो ये सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है किसी भी व्यक्ति के लिए। इसीलिए अपनी बुद्धि पे थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मतलब हो सकता है कॉन्फिडेंस हो, और थोड़ा सा कम होना चाहिए। या फिर किसी और की बुद्धि पे थोड़ा सा ज्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ भाई कोई तो है जो हमसे ज्यादा
समझ सकता है। यदि हम थोड़े से ओपन माइंडेड होंगे तो वैष्णव अपराध थोड़ा कम होगा। जैसे चक्रवर्ती पाद बताते हैं, और रूपा जी भी भगवद गीता एक श्लोक में लिखते हैं, जहां कृष्ण बोलते हैं कि बातचीत में मैं वाद हूं। तो प्रोपा जी बताते हैं वहां पे तात्पर्य में, चक्रवर्ती पाद से कोट करते हैं कि बातचीत 3 तरह की होती है। तो जो सबसे गिरी हुई बातचीत होती है उसको बोलते हैं वितंडवाद। वितंडवाद का मतलब क्या है? अगला व्यक्ति जब अपना ओपिनियन रखता है, हमारी पूरी कोशिश होती है कि उसकी ओपिनियन को किसी ना किसी लॉजिक से खत्म कर दें। उसको वितंडवाद कहते हैं। तो सारी बुद्धि हम लगाते हैं कि उसके ओपिनियन को डिफीट करना है, उसको बोलते हैं वितंडवाद। तो यदि वो वितंडवाद को उतर आया है तो फिर आप उससे डिस्कस नहीं कर सकते, संभावना नहीं है। तो ऐसे स्थान पे सही कार्य होता है कि आप उठ जाइए और चले जाइए, वहां कोई फायदा नहीं होता। वितंडवाद कहते हैं। दूसरा जो होता है उसको जल्प प्रजल्प वगैरह कहते हैं। उसका मतलब क्या है? अगला व्यक्ति अपने ओपिनियन को प्रूव करने की कोशिश करता है, आप अपने ओपिनियन को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो वो पॉजिटिव से बताता है कि मेरे मेरे ओपिनियन के हिसाब से कैसे ये ठीक है, और दूसरे ओपिनियन को बताता है कि इसमें क्या क्या फैल्सीज है। और अगला व्यक्ति क्या करता है? अपना ओपिनियन बताता है कि ये मेरे पॉजिटिव पॉइंट है और आपके ओपिनियन में फैल्सीज है। लेकिन फिर भी दोनों पार्टी किसी निष्कर्ष पर नहीं आना चाहती है, वो सिर्फ अपने ओपिनियन को प्रेजेंट करने के लिए वहां पर बैठे हुए हैं। तो ये थोड़ा ऊंचा है। कम से कम वितंडवाद में क्या है, तो दूसरे को ओपिनियन को डिफीट करना है बस। आप कैसे गलत हैं ये हम बता देते हैं, सही क्या है। कई बार लोग मुझे बोले ये खराब है, वो खराब है, वो खराब है, सही क्या है? अब वो हमको पता नहीं, वो आप देखिए। इसको वितंडवाद कहते हैं। और जल्प क्या है? कम से कम आदमी ये बताता है कि ठीक है आप गलत है, किंतु एक ये सही रास्ता भी है। एक कृष्ण बोलते हैं कि सारी बातचीत में मैं वाद हूं। वाद का मतलब क्या है? दोनों दल के लोग आपस में बातचीत करते हैं कुछ निष्कर्ष पर आने के लिए। तो इस तरह से दोनों का जो लक्ष्य है सत्य को और अच्छी तरीके से समझना। तो जब हम सत्य को और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं उसको वाद कहते हैं। कृष्ण बोलते हैं इसलिए सारे बातचीत में मैं कौन हूँ? वाद हूँ। जब कोई निष्कर्ष पे आना चाहते हैं तो ऐसी जो बातचीत है वो कैसी होती है? वो लाभदायक होती है, अन्यथा बातचीत करके कोई लाभ नहीं होता। तो ये संभव तब होता है जब व्यक्ति के अंदर कुछ विनम्रता होती है। यदि विनम्रता नहीं है तो कोई भी व्यक्ति वाद नहीं कर सकता। इसीलिए जो बुद्धि पे अहंकार है, जो कि हम यहाँ से सीख सकते हैं, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। हमको अपनी बुद्धि पर भरोसा हो सकता है, किंतु जो नम्र व्यक्ति होता है वो ये समझता है कि अगला व्यक्ति भी बुद्धिमान हो सकता है। इस तरह से वो वाद के द्वारा चीजों को सॉल्व करता है। और यहाँ हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी वाकई में वैष्णव आचार्य हैं, और तुरंत के तुरंत वो समझ आते हैं कि मैंने एक बड़ी गलती की है, और कृष्ण के चरणों पे आकर क्षमा याचना करते हैं। इसलिए हम भी अनाचार के पथ पे चलते हुए हमको भी ये नम्रता सीखनी चाहिए कि यदि हम कहीं गलत हो जाते हैं, क्योंकि कृष्ण को नहीं समझ पाना या फिर वैष्णव को नहीं समझ पाना ये कोई असाधारण चीज नहीं है। ये हम ब्रह्मा जी के एपिसोड से सीख सकते हैं कि ब्रह्मा जी भी गलती कर सकते हैं, तो हम भी गलती कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। किंतु फिर ब्रह्मा जी जैसी नम्रता भी होनी चाहिए, अपनी गलती मानने की या फिर क्षमा याचना करने की। तो इसीलिए मध्यम अधिकारी बनना अत्यंत आवश्यक है, और मध्यम अधिकारी बनना आसान नहीं है।
क्योंकि कनिष्ठ अधिकारी क्या है, कनिष्ठ अधिकारी का एक भगवान के साथ रिलेशनशिप होता है, जो आसपास के भक्त होते हैं उनके साथ ज्यादा रिलेशनशिप नहीं होता है, उनके साथ ज्यादा घुल मिल नहीं सकते कनिष्ठ अधिकारी। तो कनिष्ठ अधिकारी से मध्यम अधिकारी बनने के लिए व्यक्ति को वैष्णव के साथ में कैसे रहना है, उनके साथ कैसे आदान प्रदान करना है, ये कला सीखनी पड़ती है। जो ये कला सीख जाता है वो भक्ति में प्रगति कर सकता है। इसलिए ये बहुत आवश्यक चीज है भक्ति में प्रगति करने के लिए। तो अकेले निर्जन स्तर पर बैठकर भजन करके, भक्ति सांस्कृतिक बोलते थे कि निर्जन भजन करने से लाभ नहीं है। तो कई लोग हरिदास ठाकुर को इमिटेट करते हैं। अभी तो खैर ये बातचीत आजकल कलयुग में करने वाली नहीं है, ऐसे लोग मिलते नहीं है। लेकिन भक्ति सांस्कृतिक के टाइम पे पर वो कंडेम करते थे, वो बोलते थे कि ठीक है, भक्ति हरिदास ठाकुर 16 घंटे जब करते थे डेली, किंतु प्रोपा जी बताते हैं कि 5 मिनट लगता था उनको एक माला करने, एक कन्वर्सेशन का। लेकिन बाकी समय वो नित्यानंद प्रभु के साथ प्रचार करते थे, और कोई नित्यानंद प्रभु के साथ प्रचार कर सकता है, मतलब किसी के साथ भी प्रचार कर सकता है। आपने कथा सुनी होगी कैसे कुछ भी अनएक्सपेक्टेड चीजें करते हैं नित्यानंद प्रभु। लेकिन हरिदास ठाकुर को इतना अप्रिसिएशन था सारे भक्तों के प्रति। तो यदि हम भक्तों के साथ डील करने की कला सीख जाते हैं तो फिर हम मध्यम अधिकारी बन सकते हैं। बिना मध्यम अधिकारी बने कोई भी उत्तम अधिकारी नहीं बन सकता। ईश्वर तथा दिनेशु बाल से प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा या करो कि सब। इस तरह से भगवान के साथ प्रेम, ईश्वर के साथ, तथा दिनेशु जो उनके भक्त हैं उनके साथ मैत्री, बाल शिशु जो लोग बालक की तरह इनोसेंट है उनके साथ में उनके पर कृपा, और जो द्वेषी हैं उनसे दूर रहना। ये चारों चीजें जो व्यक्ति सीख सकता है वो मध्यम अधिकारी कहलाने के लायक है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में भक्तों के साथ में कैसे रहना चाहिए, भक्तों के साथ कैसे आदान प्रदान करना चाहिए, ये बताया गया है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और कठिन विषय है। कई बार इसको समझने में, सीखने में पूरा जीवन चला जाता है। तो रिसेंटली हमारे भी कुछ ऐसे साक्षात्कार था, जब हम लास्ट टाइम पे पिछले बैच को क्लास दे रहे थे, उसमें जन्माष्टमी प्रभु भी थे। तो उन्होंने एक पॉइंट बताया था भक्तों के साथ आदान प्रदान करने का, जिसको हमने बड़ी गंभीरता से नहीं लिया। बाद में सीखा तो हमको समझ में आया कि नहीं, नम्रता पूर्वक अगर उसको सीखते तो हम शायद वो गलती नहीं करते जो हमने कर दी। तो एक पॉइंट बोल रहे थे, कह रहे थे कि जैसे कई बार कुछ लोग बोलते हैं स्ट्रिक्टली कि यदि आप मन में भी किसी के प्रति अपराध कर देते हैं तो सामने जाके क्षमा मांगना चाहिए। तो ये एक भक्त पॉइंट बोल रहा था। मास्टर प्रभु बोलते हैं अपने मन को ठीक करिए, क्योंकि मन से अपराध किया, उनके पास मत जाइए। तो आप उनके पास जाएंगे तो पहले बताना पड़ेगा कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे थे। तो उस भक्त को पहले वो दुख दर्द नहीं हो रहा था, अब दुख दर्द हो रहा है। इसलिए हमको स्वार्थी नहीं बनना है। स्वार्थ से चीजें सॉल्व नहीं होती है। तो स्वार्थी नहीं बनना है कि मुझे भक्ति में प्रगति करना है इसलिए क्षमा मांग लेना चाहिए, मेरे मन में कुछ चल रहा है। आपको दूसरे भक्ति के बारे में सोचना है कि उसको दुख दर्द नहीं होना चाहिए। तो जब आप बता देते हैं तो क्या होता है, उस व्यक्ति को दुख दर्द होने लगता है। तो पहले वैष्णव अपराध नहीं था, वैष्णव अपराध हो जाता है। इसलिए मन में अगर अपराध हो रहा है तो मन को ठीक करिए, दूसरे भक्त के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। हमने ऐसा कुछ गड़बड़ की थी, कुछ मन में सोच रहे थे, किसी भक्त को रिवील किया, बाद में चला वो भक्त को फिर ज्यादा बुरा लगा। तब हमको समझ में आया कि अरे प्रभु जी के बात को थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए। तो प्रभुपाद जी को ये शिष्य हैं जिन्होंने पूरा जीवन 30-35 साल प्रभुपाद जी की सेवा की हुई है। उन लोगों से हम सीख सकते हैं कैसे भक्तों के समाज में रहते हुए बिना वैष्णव अपराध किए हुए मैनेजमेंट करना,
एडमिनिस्ट्रेशन करना, आदान प्रदान करना ही सीखना चाहिए। तो ये अपने आप में बहुत कठिन चीज है, किंतु बिना इसको सीखे हुए, इस कला को सीखे हुए हम मध्यम अधिकारी नहीं बन सकते, क्योंकि गोलोक वृंदावन में हमको आजीवन भक्तों के साथ रहना है, अनंत काल के लिए। ये भी नहीं कि हम ब्रेक लेके कहीं और जा सकते हैं। भगवान जी बोले भगवान बहुत हो गया, अभी थोड़ा सा ब्रह्म ज्योति में घूम के आते हैं, थोड़ा सा थोड़ी गड़बड़ हो गई है। ब्रह्म ज्योति का गैप नहीं मिलेगा वहां पे, नित्य लीला चलती रहती है, आपकी सेवा कौन करेगा बीच में? भगवान के पास कमी नहीं है, किंतु इसलिए ये जो कला सीखनी है वो यहीं पे सीखनी है। उत्तम अधिकारी तो और भी एक्सपर्ट होता है, हम उत्तम अधिकारी की बात करते हैं। उत्तम अधिकारी तो वो व्यक्ति है जो द्वेषी लोगों को भी एकोमोडेट कर लेता है, उसको उत्तम अधिकारी कहते हैं। जैसे हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया था, भक्ति सिद्धांत सूत्री बताते हैं कि कैसे मध्यम अधिकारी उत्तम अधिकारी बनता है। तो मध्यम अधिकारी द्वेषी व्यक्तियों की उपेक्षा करता है, किंतु उत्तम अधिकारी जब द्वेषी व्यक्तियों को भी भगवान का भक्त बना देता है, तब मध्यम अधिकारी को समझ में आता है कि किसी की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, कोई भी भगवान का भक्त बन सकता है। और जब व्यक्ति हर किसी को एक सक्षम भक्त के रूप में देखता है, मतलब अभी भक्त नहीं है किंतु भक्त बनने में सक्षम है, इज पोटेंशियली ए डिवोटी, तो जब व्यक्ति हर किसी को इस दृष्टि से देखता है कि कोई भी भक्त बन सकता है संसार में, तब वो व्यक्ति उत्तम अधिकारी के स्तर पर। तो जब भक्तों को ही भक्त की तरह नहीं देख पा रहे हैं, तो देशी व्यक्तियों को भक्तों की तरह कहां देखेगा? इसलिए भक्ति का मार्ग सरल दिखाई पड़ता है, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करने आते हैं तो समझ में आता सरल नहीं है। तो सरल बोल सकते हैं, हाँ ठीक है सरल है, लेकिन बहुत परिश्रम करना पड़ता है उसके लिए। तो भक्तों के साथ में रह के, भक्तों के साथ मैनेजमेंट करके, भक्तों के साथ एडमिनिस्ट्रेशन करके वैष्णव अपराध न करना, ये अपने आप में बहुत कठिन कार्य है। और ये हम तभी सकते हैं जब हम वरिष्ठ भक्तों के संग में आते हैं और उनसे पूछते हैं। तो जब हम उनसे पूछते हैं तो वो हमको बता सकते हैं, हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं कैसे भक्तों के साथ में आदान प्रदान करना चाहिए। तो कई भक्तों का हमने उदाहरण सुना है, तो ये एक आखिरी उदाहरण देखे फिर हम लोग विराम देंगे। हमको एक भक्त बताया था कि भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज, तो वो भी काफी समय तक एडमिनिस्ट्रेशन में रहे। तो उनके साथ में जो भक्त थे वो बता रहे थे कि महाराज ने एक्सपर्ट है कि महाराज को मालूम था कि किसी के खिलाफ अगर एक्शन भी लेना है तो एक्शन लेते समय पहली बात तो वो ये देखते थे कुछ ऐसा कार्य करना है जिससे बाकी भक्त लोग अफेक्टेड ना हो, वो एक वैष्णव सेवा है। पर इस भक्त की भी भक्ति अफेक्टेड ना हो, ये भी वैष्णव सेवा है। इतना हार्श एक्शन नहीं लेना है कि इस भक्त की भक्ति चली जाए। और फिर वो एक्शन लेने के बाद कभी कभी फिर भी लोग गुस्सा हो जाते हैं। जब कोई भक्त गुस्सा हो जाता तो वो मीटिंग के बाद में बाहर जाके दंडवत प्रणाम करके उस भक्त के चरण छू के क्षमा मांगते थे कि आप हमको क्षमा कर दीजिए, हमको भी एडमिनिस्ट्रेशन में हमको ये एक्शन लेना पड़ा, लेकिन आंतरिक रूप से हमारा आपके प्रति कोई द्वेष नहीं है। उस तरह से वो इतने सावधान जो हमारे वरिष्ठ वैष्णव सब सीख सकते हैं कैसे भक्तों के संग में रहना है, भक्तों के साथ आदान प्रदान करना है, और वो सब करते हुए भी वैष्णव अपराध नहीं करना। इस तरह से ये चीज बहुत मुश्किल है, और इसके लिए हम नम्र होकर जब वरिष्ठ वैष्णवों के संग में जाते हैं, उनसे सीखते हैं, तब हम उनसे सीख सकते हैं। तो कई बार भक्तों को लगता है कि भाई फिलॉसफी तो बहुत सीख ली है, काफी समय बीत गया, अभी बहुत फिलॉसफी जानते हैं, तो वरिष्ठ वैष्णवों के पास जाने की आवश्यकता क्या है?
किंतु यदि हम गंभीरता से सोचेंगे और भक्ति में प्रगति करने का मार्ग को ढूंढेंगे तो हमको समझ में आएगा कैसे वरिष्ठ वैष्णवों से बहुत कुछ सीखने के लिए। यदि हम प्रगति करना चाहते हैं, इसलिए जो उन्नत भक्त हैं उनका संग अत्यंत आवश्यक है। तो हम इतने भाग्यशाली नहीं है, कृष्ण स्वयं आएंगे हमको करेक्ट करने के लिए, लेकिन भाग्यशाली भी हैं क्योंकि कृष्ण अकेले नहीं है, इतने सारे भक्त हैं हमारे आसपास जो हमको हमारा ठीक से मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो अभी 1 मिनट 1.5 मिनट बचा हुआ है, किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, अन्यथा हम कथा हो रहा है। अगर थर्ड फ्लोर में जाना है, फर्स्ट फ्लोर में है तो सेकंड फ्लोर से जाना ही पड़ेगा। बिना मध्यम अधिकारी बने उत्तम अधिकारी नहीं बन सकते। चंद्रा श्रीमद् भागवतम की, शील गोपाल की, टैगोर शील गोपाल